2019 में एक फिल्म आई थी कबीर सिंह। ऑफ कोर्स आप सब उसके बारे में जानते होंगे। ये फिल्म महज 60 करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस फिल्म ने लगभग 380 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया था। ये फिल्म शाहिद कपूर के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म का म्यूजिक आज भी सुना जाता है और वो सुपर डुपर हिट है। फिल्म अर्जुन रेड्डी जो एक तेलुगु मूवी है उसका रीमेक है और अर्जुन रेड्डी भी साउथ में सुपर हिट रही है। वो 2017 में आई थी। लेकिन फ्रेंड्स, इस सब के बावजूद एक वर्ग ऐसा है जो इस फिल्म के कंटेंट से, इस फिल्म से बहुत ज्यादा नाखुश है। कौन है वो लोग जो इस फिल्म से नाखुश है? क्या वो इसकी सफलता से जलते हैं या फिर उनका कोई अपना मुद्दा है? आइए बात करते हैं उन लोगों की जिनको ये फिल्म पसंद नहीं है। फ्रेंड्स, एक मूवमेंट है जो महिलाओं के हितों के बारे में, जैसे हम आधी आबादी भी कहते हैं, दुनिया की आधी आबादी के हितों के बारे में बात करती है, उनके बारे में, उनके न्याय के बारे में बात करती है। इस मूवमेंट को फेमिनिज्म कहते हैं और जो इंसान इस मूवमेंट को फॉलो करता है, इस अभियान को फॉलो करता है, वो फेमिनिस्ट होता है। और फेमिनिस्ट्स का मानना है कि महिलाओं को भी मर्दों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। महिलाओं को सोशल इक्वालिटी का हक है, उनको इकोनॉमिक इक्वालिटी का हक है, उनको पॉलिटिकल इक्वालिटी का हक है और पर्सनल इक्वालिटी एज वेल उसका भी हक है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये मूवमेंट ना होती तो जो आज महिलाओं की स्थिति है वैसी ना होती, इससे बहुत बदतर होती। आज जितने भी अधिकार महिलाओं ने पाए हैं, ये इस मूवमेंट के 200-300 साल के स्ट्रगल के बाद यहाँ तक बात पहुँची। ये फेमिनिस्ट क्रिटिक्स इस फिल्म को बुरी तरह से झकझोरते हैं, बुरी तरह से इस फिल्म को बैकलैश करते हैं, इस फिल्म को नकारते हैं। ये फेमिनिस्ट क्रिटिक्स हैं। उनका मानना है कि ये फिल्म टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और मिसोजिनी को प्रमोट कर रही है। मिसोजिनी एक शब्द है जिसका अर्थ होता है महिलाओं के प्रति नफरत रखना, अनादर रखना। ये फिल्म कैसे मिसोजिनी को प्रमोट करती है, इसके लिए उन्होंने अपने तर्क भी दिए। वो तर्क ये है कि शाहिद कपूर का इतना ज़्यादा ऑब्सेशन, शाहिद कपूर यानी कि जो कैरेक्टर का नाम कबीर सिंह है, उसका इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है प्रीति के लिए और उसके लिए वो वायलेंस पे उतर आता है। प्रीति के साथ भी वायलेंस करता है समटाइम्स। और प्रीति ऑन द कंट्रेरी इस तरह से दिखाई गई है, बिल्कुल भोली भाली, जो रिएक्ट नहीं करती है। एक सीन है फिल्म में जहाँ कबीर सिंह की दादी माँ उसके दोस्त को बताती है कि कबीर सिंह बचपन में उसकी एक बार गुड़िया गुम गई थी, तो उसके लिए सारा घर छान मारा था। और जब मैंने उसे कहा था कि रहने दे, फिर कभी ढूंढ लेंगे, तब वो कहता है नहीं, ये उसकी गुड़िया है। सेम चीज़ अप्लाई होती है बाद में जाके प्रीति के साथ, जब वो कहता है, जो काफ़ी फेमस डायलॉग है, ये मेरी बंदी है। और इस तरह का ऑब्सेशन जो है, क्रिटिक्स का मानना है, फेमिनिस्ट क्रिटिक्स का बेसिकली, अच्छा है आप इस तरह की फिल्में बनाओ, पर इस चीज़ को ग्लोरीफाई मत करो, इस चीज़ को आप हीरोइक मत शो करो। एक वायलेंस शो करना महिलाओं के प्रति, एक डोमिनेंस शो करना, वो भी हीरोइक वे में, ये फेमिनिस्ट क्रिटिक्स को गलत लगा। फिल्म के शुरू में एक डायलॉग आता है, आई एम नॉट रेबल विदाउट अ काज। पर क्रिटिक्स का ये कहना है कि पूरी फिल्म में कहीं खास दिखाया ही नहीं गया। कि कबीर सिंह इतना गुस्सेल क्यों है? कबीर सिंह के पास किस चीज़ की कमी है? उसके पास एक बहुत ही सुंदर और सपोर्टिव फैमिली है, उसकी प्यारी सी दादी माँ है, उसका दोस्त जैसा भाई है और भाई जैसा दोस्त है, और सबसे बेहतरीन इतनी
लविंग और केयरिंग गर्लफ्रेंड भी है, फिर वो किस चीज़ से गुस्सा है, ये चीज़ जस्टिफाई नहीं कर पा रही। और फेमिनिस्ट क्रिटिक्स का मानना है ये गुस्सा उसकी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को दर्शाता है। फेमिनिज्म इस चीज़ की वकालत करता है कि महिलाओं को बराबर का हक मिलना चाहिए जिंदगी के हर मोड़ पे, बेशक वो प्रॉपर्टी लेने की बात हो, जॉब्स की बात हो, समान अधिकार, वोटिंग के जो अधिकार है, पॉलिटिकल राइट्स हैं, हर तरह के क्षेत्र में उनको समान अधिकार की बात करते हैं। यहाँ तक कि जो मैटरनिटी लीव है जॉब में, ये भी फेमिनिस्ट की मूवमेंट्स का एक नतीजा है। और एक और राइट जो उन्होंने अपने लिए ऐड करवाया था, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की, वो था लीगल अबॉर्शन का। अपनी मर्जी से लीगल अबॉर्शन करा सके, ये जो राइट है ये फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का एक रिजल्ट है, उसका एक परिणाम है। इसके साथ साथ रेप्स, सेक्सुअल हरासमेंट्स, डोमेस्टिक वायलेंस और इस तरह की जितने भी अप्रिय घटनाएं महिलाओं के खिलाफ होती हैं, इनसे आज़ादी की गुहार करता है फेमिनिज्म। यही वजह थी जब फिल्म के रिव्यूज आउट हुए तो हिंदुस्तान टाइम्स के राजा सेन ने इस फिल्म को 1.5 स्टार दिए आउट ऑफ 5। और उन्होंने इसी चीज़ को, इसकी रीज़न बताया। उन्होंने बताया कि अननेसेसरी वायलेंस, ड्रग, अल्कोहल और मिसोजिनी, ये सारी चीज़ें जो हैं इसको ये फिल्म प्रमोट करती है, इसलिए ये फिल्म देखने लायक नहीं है। फेमिनिज्म जैसी मूवमेंट जो है ये सदियों से चली आ रही है। आज भी ये हर घर में एक ऐसी फोर्स है जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। कुछ लोगों का मानना है कि फेमिनिज्म जो है ये सिर्फ एक छलावा है, एक ब्लैकमेलिंग का तरीका है और अलग अलग तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। और उनका ये मानना है कि इस तरह की मूवमेंट की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो स्लोगन है ये कहाँ से है? इसके बारे में सोचिएगा और अपने रिव्यूज भी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग द क्लासरूम्स, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।